हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत बड़े होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि शेयर मार्केट के अंदर आईपीओ क्या होता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट किस तरह से काम करता है। उसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि शेयर मार्केट में एक्सचेंजेस क्या होती हैं, एक्सचेंजेस किस तरह से काम करती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि शेयर मार्केट के अंदर आईपीओ क्या होती है, कंपनियां जो है आईपीओ को क्यों लाती है और आईपीओ लाने का क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है इन्वेस्टर के लिए। अगर सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हो तो आईपीओ से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का आइकन होगा उसको दबा दो, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग और कमाल के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आईपीओ क्या होता है शेयर मार्केट के अंदर। तो आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, जब कोई कंपनी पहली बार मार्केट के अंदर आती है और वो चाहती है कि अपना शेयर को जो है किसी जनता को बेचना। ठीक है, तो वो कंपनी जो क्या करती है, वो शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होती है। तो इसे हम लोग जो है वो आईपीओ के नाम से जानते हैं। अब ये मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि जब कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिकली आती है और वो कंपनी अपना शेयर को किसी जनता या फिर इन्वेस्टर के साथ जो है वो शेयर करना चाहती है, बेचना चाहती है, तो वो जो है वो आईपीओ कहलाती है। अब यहाँ पर हम लोग बात ये भी कर लेते हैं कि आईपीओ जो है लाने का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य क्या होता है कंपनी का। तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य ये होता है कि पैसे को कलेक्ट करना, यानी कि जब भी किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है, तो वो क्या करती है, आईपीओ लाने का फैसला करती है। अब ये आईपीओ ऐसे ही नहीं आया जाता है मार्केट के अंदर, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं कंपनियों को आईपीओ लाने से पहले। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि आईपीओ लाने से पहले कंपनियों को फॉलो करने होते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप से निकल कर आता है वो है सेबी से अप्रूवल लेना। जी हाँ गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी किसी भी कंपनी को आईपीओ लाना होता है शेयर मार्केट के अंदर, तो उससे पहले सेबी का अप्रूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक सेबी का अप्रूवल कंपनी को नहीं मिलती है, वो कंपनी शेयर मार्केट के अंदर आईपीओ नहीं ला सकती है। ओके, दूसरा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं वो है शेयर का प्राइस को डिसाइड करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी फर्स्ट टाइम जो है कंपनी जो है मार्केट के अंदर आती है। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम आती है तो यहाँ पर जो है उसके प्राइस, शेयर का जो प्राइस है वो क्लियर नहीं होता है कि कितना प्राइस होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सेबी जो है यहाँ पर जो है दो फैक्टर्स डिफाइड किया, जिससे जो है कंपनी के शेयर का जो प्राइस है वो डिसाइड किया जाता है। दो फैक्टर कौन कौन से हो सकती है, पहला फैक्टर ये है फिक्स प्राइस इशू के द्वारा जो है यहाँ पर कंपनी जो है डिसाइड करती है। दूसरा फैक्टर निकल कर ये आता है कि वो है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब ये दोनों क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कंपनी को एनालाइज किया जाता है कि किस प्रकार की कंपनी है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, कितनी बड़ी कंपनी है, क्या हो सकती है इसका शेयर प्राइस। ओके, ये सबको कैलकुलेट करने के बाद जो है फाइनल सेबी जो है ये बताती है कि आपके जो शेयर का प्राइस है वो कितना हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, यहाँ पर एफआईआई और डीआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, और डीआईआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। इन सभी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर आईपीओ के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शेयर की लिस्टिंग की। अगर मार्केट के अंदर शेयर लिस्ट हो जाती है और उसका जो डिमांड है वो ज़्यादा रहती है मार्केट में, तो उससे क्या होता है कि आपको बड़ा मुनाफा हो सकती है। अगर आपने आईपीओ वगैरह खरीद चुका है कंपनी का और डिमांड बढ़ती जा रही है, तो मार्केट के अंदर इसका जो प्राइसेस है, शेयर का प्राइसेस, वो भी बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, जिससे कि आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो चलिए अभी हम लोग जान लेते हैं कि आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फ़ायदे के बारे में जानते हैं, क्योंकि फ़ायदा सुनना सभी को पसंद है। तो पहला जो फ़ायदा मैं आपको बताना चाहूँगा आईपीओ खरीदने का, वो है कम कीमत पर आपको अच्छी कंपनी का शेयर को खरीदने का मौका आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओके, तो दूसरा जो फायदा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है वो है लिस्टिंग के दिन अगर शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर बड़ा मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। और तीसरा जो यहाँ पर आपको फ़ायदा हो सकता है वो है लॉन्ग टर्म के लिए आपको सुनहरा अवसर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपको नहीं बेचना है, आईपीओ को रखना है और आगे आने वाले समय में आपको जो है बेचना है, तो आप जो है इसको लॉन्ग टर्म के लिए जो है इसको रख सकते हो। ठीक है,
तो ये सब रहे फ़ायदे जो कि आपको आईपीओ खरीदने के बाद आपको मिल सकता है। उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, जहाँ पर फ़ायदे होते हैं वहाँ पर नुकसान भी होते हैं। तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? तो पहला नुकसान यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है वो है आईपीओ के बाद जो है शेयर की जो प्राइसेस है वो गिर भी सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा ड्रॉबैक यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर आपका लक अच्छा रहता है, कंपनियां अच्छी रहती है और आपका एक्सपेक्टेशन जो आपका रहता है वो आपका अच्छा रहता है, तो आपको प्रॉफिट हो सकती है। अदरवाइज अगर आपका एक्सपेक्टेशन से जो है वो कंपनियां डायरेक्टली अपोजिट रहती है तो आपको यहाँ पर नुकसान हो सकती है। और दूसरा जो यहाँ पर नुकसान आपको देखने को मिलता है वो है शेयर अलॉटमेंट का जो है यहाँ पर किसी भी तरह की गारंटी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है कंपनी की तरफ से। और तीसरा जो यहाँ पर आपको नुकसान देखने को मिलता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आपके मुताबिक नहीं निकलता है तो आपको यहाँ पर लॉस हो सकती है। और उसी के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा और एक पॉइंट यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, वो है गाइस, अगर आप आईपीओ खरीद लेते हो तो आपको बेचने का जो है ऑप्शंस जो है, जब तक वो कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट नहीं होती है, वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर लिस्ट नहीं होती है, तो तब तक आप इस कंपनी का जो आईपीओ है उसको बेच नहीं सकते हो। तो आप उसको होल्ड कर सकते हो, खरीद सकते हो सिर्फ, ठीक है। बेचने के लिए आपको बायर भी तो चाहिए, तो बायर के लिए आपको सेकेंडरी मार्केट के अंदर कंपनी को सेकेंडरी मार्केट के अंदर लाना होता है, ठीक है। तो अब मार्केट का टाइप क्या क्या होता है वो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, प्राइमरी मार्केट क्या होती है, ठीक है। तो अगर आप उस वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करके हम लोग जो है आईपीओ, किसी भी कंपनी का आईपीओ को खरीद सकते हैं। तो पहला जो स्टेप्स होती हैं वो है डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन करवाना। अब यहाँ पर आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू जा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर अपस्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, यहाँ पर आपको ग्रो मिल देखने को मिल सकता है, यहाँ पर आपको जीरोधा देखने को, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर आपको ब्रोकर देखने को मिल सकता है। जिसमें आपको जाना चाहते हो आप उसके अंदर जा सकते हो। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि आपको फ्री में डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल के दे सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको जो है चार्जेस लेते हैं डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के, ठीक। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ अच्छे डीमेट अकाउंट के लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप उस डीमेट अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो आपको अच्छा सर्विस देखने को मिलेगा। तो दूसरी स्टेप क्या होती है, जब भी कोई कंपनी का आईपीओ आना होता है तो आपको जो है जिस भी ब्रोकर के थ्रू आप जो है डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन करते रहेंगे, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे कि कौन कौन से कंपनियों का आईपीओ आने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आवेदन करना होगा। अब आवेदन किस तरह से करना है वो आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद तीसरा जो स्टेप्स होती है वो है यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट का इंतज़ार करना होता है। जब भी आप आवेदन करते हैं यहाँ पर, जब तक शेयर का अलॉटमेंट नहीं होता है आपको उतना देर तक आपको इंतज़ार करना होता है। तभी अगर आपका लक अच्छा रहता है तो आपको शेयर मिल जाता है, ठीक है। तो आपको तब तक आपको जो है यहाँ पर वेट करना होता है। उसके बाद अगर आपको शेयर मिल जाता है तो आप लिस्टिंग के डेट में ही आप जिसको ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट हो रही होगी तो आप यहाँ पर प्रॉफिट लेकर आप निकल सकते हो, अथवा आप जो है इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर बने रह सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ फ़ायदे होते हैं आईपीओ के अंदर। अगर आप आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो मैंने आपको सब कुछ बताया कि क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आईपीओ होते क्या हैं, किस तरह से आईपीओ जो है कंपनी लाती है और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई और डाउट्स हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।